वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो मैंने बोला था ये आपको लिख के रखने के लिए, ओके। इसके पहले क्या क्या सीखा था अपन ने, मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 8 चालू है, यूनिट स्टेप फंक्शन और हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये सब समझा दिया था। 4 अपन ने फॉर्मूलेस देख लिए थे और 5 क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। तो अगर ये सब देखा नहीं होगा तो पहले वो वीडियो देख लो, इसके पहले के 2 वीडियो, ठीक है। तो अभी ये मैंने लिख के रखने को बोला था, ओके, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा शायद। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो इसको लिखने का कैसे, देखो ये अपना एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो पहला एफ ऑफ 1 मतलब फंक्शन 1, ठीक है। फंक्शन 2 ये फंक्शन 3 है, ओके। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अब जब क्वेश्चन देखेंगे तब समझ जाएगा, ठीक है। और ये जीरो टी से स्मॉल मतलब स्मॉलर देन टी, मतलब टी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और ए से छोटी है, ठीक है। पहले फंक्शन का ये कहना है कि 0 से टी बड़ा है और ए से छोटा है, ठीक है। फंक्शन 2 का क्या कहना है, ए से टी बड़ा है एंड बी से टी छोटा है, ठीक है। फंक्शन 3 का क्या कहना है, बी से टी बड़ा है, ठीक है। अब ये क्या काय को बड़ा कर रहे हो और ये छोटा कर रहे हो, वैसा कुछ समझो मत, बस उसको क्या करना है, टू एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ यू एस एफ। अब पूछो मत यू एस एफ क्या है। अभी अपन ने जो प्रॉपर्टी अपनी चालू है उसका नाम ही है यूनिट स्टेप फंक्शन, प्रॉपर्टी नहीं, यूनिट स्टेप फंक्शन। मतलब अपने को एफ ऑफ टी को यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके। तो उसके लिए ऐसा गिवन मतलब इतना क्वेश्चन देखे रहेगा। उसके बाद में वी यूज, अब देखो एफ ऑफ टी को अपन यू एस एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है ना, तो पहले देखो ये लिखने का कैसे, ये दिख रहा है आपको, बहुत हार्ड दिख रहा होगा बट बहुत ईजी है। देखो पहले तो देखो एफ ऑफ 1 लिखा और टी लिखा, मतलब ये टर्म लिख ली, ठीक है। उसके बाद में यू मतलब क्या होता है अपना यू एस एफ का, देखो अब मैंने कैसे इंडिकेट किया था, यूनिट स्टेप फंक्शन को यू ऑफ टी और हेवी साइड यूनिट फंक्शन को एच ऑफ टी, मतलब ये क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो पहले F1 लिख लेना और यूनिट स्टेप फंक्शन काय का लिखने का, u ऑफ t माइनस 0। इसके साथ कौन सा फंक्शन के साथ पहला टर्म क्या है, 0 है, तो 0 लिखना, ओके। उसके बाद में प्लस, इसमें अभी देखो F2 है, तो कभी भी जो अपन है ना, अगर उसके ऊपर कुछ है तो उससे माइनस करने का। F1 के ऊपर कुछ भी नहीं था तो अपन ने कुछ भी माइनस नहीं किया, पर F2 के ऊपर F1 है तो F2 में से F1 माइनस करने का, ओके। F1 के ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए अपन ने इधर माइनस नहीं किया, पर F2 के ऊपर है तो F2 माइनस F1 किया, एफ ऑफ, ठीक है, फंक्शन 1, फंक्शन 2 में से फंक्शन 1 निकाल लिया, ओके। उसके बाद में u ऑफ क्या लिखेंगे, सेकेंड इसका लिखेंगे, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन किसका लिखेंगे, सेकेंड इसका। तो इसका पहला वर्ड क्या है, ए है, तो t माइनस ए लेंगे, ओके। यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस ए, ठीक है। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे क्या है, फंक्शन 3 लेना पड़ेगा अभी, तो फंक्शन 3 के ऊपर क्या है, एफ ऑफ सेकेंड फंक्शन है, तो F3 माइनस F2 है, देखो दिख रहा, F3 माइनस F2। मैंने वही बोला आपको, अगर ऊपर में फंक्शन हो कोई तो माइनस करना, पर F1 के आगे ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए कुछ भी माइनस नहीं किया। F2 के ऊपर F1 है इसलिए F1 अपन ने माइनस किया, F3 के ऊपर F2 है इसलिए अपन ने माइनस किया, ठीक है। अगर इधर F4 भी होता तो F4 में से F3 माइनस होता था, ठीक है। और u ऑफ टी इसका फंक्शन लगता था, ठीक है। तो u ऑफ टी फंक्शन 3 का देखो, फंक्शन 3 यहाँ पे फंक्शन 4 नहीं है, फंक्शन 3 क्या बोलता, फंक्शन 3 में से फंक्शन 2 माइनस, देखो माइनस एफ ऑफ टी किया, ठीक है, F2 टी किया, ठीक है। उसके बाद में यूनिट स्टेप फंक्शन का लिख गया, t माइनस बी, देखो t के साथ कौन है, b है, ऐसा नहीं कि पहले स्टेप लेना पड़ता है, मतलब t के साथ कौन है उसका फंक्शन में कौन है, तो b लिया, दिख रहा है अपने को। तो इसको अभी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपको सब कुछ समझ जाएगा। तो उसको कैसे लिखने का मैंने बोल दिया, अब जब आंसर इसका आंसर निकालेंगे तब आपको सब कुछ समझ जाएगा, ओके। तो पहले अपने को कैसे देखो ये क्वेश्चन है इसका, तो क्वेश्चन कैसे समझने का, देखो क्या बोल रही है, एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शन, मतलब ये वाला फंक्शन एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ यू एस एफ, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो ये फंक्शन को यूएसएफ में, ठीक है।
एंड ऑल्सो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो पहले तो अपने को यूएसएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वही स्टेप बता रहे थे कि यूएसएफ में कन्वर्ट कैसे करना। तो ये है यूएसएफ में कन्वर्ट करने की टेक्निक। तो अभी मैंने बता दी, अब इस पर अपन एक यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है अपना, क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, तो अपने को क्या कन्वर्ट करना है, ये एफ ऑफ टी को यूएसएफ में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, 2, बाकी का तो दिया है, तो लिखेंगे 2 एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन यूएसएफ, ओके, इन यूएसएफ फॉर्म। ठीक है, मतलब एफ ऑफ टी को यूएसएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। ओके, मैंने ये पहले बोला था अगर एफ ऑफ टी है उसके नीचे जितने भी होंगे उसके फंक्शंस होंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे 3 है, पर यहाँ पे कितने फंक्शन दिए, 2 ही फंक्शन है, मतलब F1 और F2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ टी को कैसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू, पहले तो फर्स्ट फंक्शन, तो एफ ऑफ 1 टी। ठीक है, ऊपर में कुछ भी नहीं तो माइनस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद में यूनिट स्टेप फंक्शन, तो टी इसके साथ क्या है, 0 है, तो टी माइनस 0 लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ पे सेकंड फंक्शन 0 है, तो ब्रैकेट लगा के F2 टी, अब F2 के ऊपर F1 है इसलिए माइनस F1 टी। ओके, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में यूनिट स्टेप फंक्शन लगाएंगे, तो u ऑफ टी, एंड टी के आगे क्या लगाएंगे, टी के साथ क्या है, टी लेस देन 3 बोलते, तो टी माइनस 3। ओके, इतना हो गया अपने लिख के, मतलब ये अपना यूएसएफ में कन्वर्ट हो गया। बट कन्वर्ट अभी होने का है, बस अपने ये फर्स्ट स्टेप ये कन्वर्ट करने की। ठीक है, उसके बाद में इनकी वैल्यूज डालनी है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है इधर, ई रेस टू माइनस टी, तो ई रेस टू माइनस टी डालते हैं। उसके बाद में इसको देखो यू टी माइनस 0, तो इसको कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे का वैसा रखना पड़ेगा, -0। ठीक है, प्लस अब इसमें देखते एफ मतलब फंक्शन 2 की वैल्यू क्या है इधर, 0 है, तो उसको 0 डालते, माइनस F1 का फंक्शन, F1 का क्या है, ई रेस टू माइनस टी, ये F1 का ई रेस टू माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में u टी माइनस 3, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते अपन। ओके, बस इसकी जो फंक्शंस की वैल्यू थी, फंक्शंस की वैल्यू डाल दी। अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, तो माइनस टी u टी माइनस 0, अब ये 0 है तो 0 माइनस ई टी क्या हो जाएगा, माइनस ई टी, तो ये प्लस माइनस माइनस ई रेस टू माइनस टी, एंड ये पीछे से ये लग जाएगा u टी माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, देखो अपन ने फंक्शन को टर्म्स ऑफ यूएसएफ कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये रहा उसका, इस फंक्शन का ये यूएसएफ है, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, अब क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लैपलास लगाना है, तो अपन कैसे लगाएंगे, बाय टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। अब बोलो बोथ साइड क्यों लिया, तो एफ ऑफ टी का अपने को लैपलास पता है, एफ ऑफ टी का लैपलास क्या होता है अपने को पता है। अगर नहीं पता तो फिर ये लेसन सीख के भी फायदा नहीं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं ना इतना सीख के, अगर एफ ऑफ टी का लैपलास नहीं पता आपको। ओके, माइनस ई रेस टू माइनस टी यू टी माइनस 3। ओके, ब्रैकेट क्लोज, मतलब दोनों साइड में लैपलास लग गया। एंड लैपलास इसका क्या आता है, एफ ऑफ एस आता है। अपन ने पहले पेज पे सीखा था एफ ऑफ टी का लैपलास एफ ऑफ एस आता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब लैपलास की प्रॉपर्टी नंबर 1 बात मैं अपनी लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती, अगर माइनस हो 2 टर्म में तो दोनों को सेपरेट कर दो, तो ई रेस टू ये टी माइनस 0 ये सेपरेट हो गया, माइनस लैपलास इसको सेपरेट हो गया, ई रेस टू माइनस टी यू ऑफ टी माइनस 3। ठीक है, अब देखो अपन ने 3 क्वेश्चन, सॉरी इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी के बेस पे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। ओके, तो इसमें देखो टी के साथ क्या है, 0 है, बराबर, तो टी के साथ 0 है, मतलब वो 0 गायब भी हो सकता। तो इसमें लास्ट में क्या बचेगा, लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस टी यू ऑफ टी। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे ही डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया, माइनस लैपलास ऑफ, अभी इसमें देखो इधर क्या है, टी माइनस 3 है, पर यहाँ पे देखो टी के साथ है क्या कोई, टी माइनस 3 दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा, मतलब इसको पहले तो अपने को कन्वर्ट करेगा, मतलब टी को टी के साथ -3 लाना पड़ेगा। तो अपने को पता है अगर -3 लाना है तो क्या डालना पड़ेगा, ये माइनस बाजू में रहेगा, ब्रैकेट टी को लगेगा और टी -3, अब -3 लाए तो +3 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अपना वैल्यू चेंज हुआ तो जमता नहीं अपने को, तो +3 लाए तो -3 भी लाएंगे। ठीक है, ये क्यों ला रहे क्या ला रहे अपन ने पहले वीडियो में देखा था इसके पहले। ओके,
एंड ये कैसे -3 + 3 आ रहा है वो भी बताया था मैंने। ओके, तो इसका लैप्लास तो अपने को पता है, ई रेस टू यू टी का अपने को पता है 1 होता है, मतलब लैप्लास किसका बचेगा, ई रेस टू -t का। ओके, माइनस इसका लैप्लास अपने को पता है डायरेक्ट, अपन ने इसके पहले भी सीखा है, क्या आएगा इसका लैप्लास, ई रेस टू -3s, क्योंकि आंसर एस में आता है, आंसर टी में नहीं आता कभी भी। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ठीक है, तो ये -3 और इसका -3 निकाल लिया, तो लैप्लास में क्या बचेगा, ई रेस टू -t + 3 बचेगा। ओके, यू रेस टू यू ब्रैकेट में t बराबर। उसके बाद में क्या, लैप्लास ऑफ ई रेस टू -t अपने को पता है 1/s+1, माइनस है तो प्लस। ओके, ये हो गया, ये तो इधर ही खत्म हो गया। उसके बाद में ई रेस टू -3s। ओके, एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लैप्लास ऑफ ई रेस टू -t एंड -3, क्योंकि -t और प्लस -3, ठीक है, u रेस टू t। उसके बाद में क्या आएगा, 1/s+1, ये माइनस जैसे का वैसा, ई रेस टू -3 जैसे का वैसा, एस वैसा जैसे का वैसा। अब लैप्लास ऑफ ई रेस टू, अब मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, अगर ऐसा हो तो ई सेपरेट होते हैं, तो ई रेस टू -t सेपरेट होगा, इंटू ई रेस टू -3 सेपरेट होगा। ओके, यू रेस टू t जैसे का वैसा। ओके, इंटू में ही है वो, ठीक है, ई रेस टू t निकल गया उसमें से, तो अब ई रेस टू t निकल गया तो क्या बचेगा इधर, मतलब बचेगा नहीं कुछ भी, 1/s+1 एंड माइनस ई रेस टू -3s, तो ई रेस टू -3 तो कांस्टेंट है, तो ई रेस टू -3 बाहर निकल जाएगा, एंड लैप्लास किसका लगेगा, ई रेस टू -t इंटू यू ऑफ t का। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को पता है 1/s+1 माइनस, अब देखो इधर एक स्टेप कम कर देता क्योंकि अभी जगह नहीं बची। ओके, तो इसकी स्टेप देखो, ये इधर ही आ गया, इसका जैसे अपन ने उसके बाद में ई रेस टू -t लिखा, उसके बाद में ये आया, तो इसका भी वैसे ही आएगा, बस इसको ये है दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ई एक ले लेते, -3s -3 इंटू 1/s+1, क्योंकि लैप्लास ऑफ ई रेस टू -t क्या आता है, 1/s+1। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो इसको आप रीअरेंज करके देखो, ऐसा भी फाइनल आंसर लिख सकते, क्योंकि इसका जो बेस है दोनों का सेम है एंड बीच में माइनस है, तो 1 ये वाला 1 माइनस ये वाला पूरा टर्म, ई रेस टू -3s -3 अपॉन पूरा, ये देखो दोनों का बेस सेम है, s+1, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ओके, हो सकता मीन्स है, बट इस ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना वाला है। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया कैसे आया, तो अपने को समझ गया अपन ने क्या किया, इस f ऑफ t को, मतलब इस फंक्शन को अपन ने USF में कन्वर्ट किया, उसके बाद में उसका लैप्लास निकाला। ठीक है, देखो इस वाले फंक्शन में इसको या पे इसमें USF में कन्वर्ट किया, मतलब ये USF है। ठीक है, USF फॉर्म में, उसके बाद में उसको लैप्लास लगाया दोनों साइड में, और लैप्लास लगा के सॉल्व किया, तो आंसर ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप भी करके देखो, उसके बाद में ये वीडियो देखना। ठीक है, पहले तो पॉज कर लो वीडियो, एंड मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, मेरे को रुकने का टाइम नहीं आया, मतलब रुकने का काम नहीं, आप पॉज कर सकते हैं बराबर। तो इसको आप सॉल्व करके देखो और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखना। ओके, तो चलो मैं होप करता हूँ कि आपने सॉल्व किया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी बोलते हैं एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ USF एंड ऑल्सो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले क्या किया था अपन ने, टू एक्सप्रेस f ऑफ t इन फॉर्म ऑफ USF, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन बराबर। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपने पास पहले तो फॉर्मूला है, मतलब f ऑफ t को अपने को लिखना है उसमें, तो कैसे लिखेंगे, अभी देखो इसमें भी 2 ही फंक्शन है। अब मैंने तो 3 वाले फंक्शन का भी बताया, बट अभी तक अपने को 2 फंक्शन की आ रहे, तो फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2। तो फंक्शन नंबर 1 लिखते हैं, फंक्शन नंबर 1 ऑफ t, उसके बाद में u लिखते हैं, तो u t, अब -0 आएगा क्योंकि ऊपर में 0 है बराबर, -0। ओके, प्लस f ऑफ 2 t माइनस f ऑफ 1 t। ओके, सॉरी, f ऑफ 2t और f ऑफ 1t, मतलब फंक्शन 1 और फंक्शन 2। ओके, उसके बाद में u के साथ क्या आएगा, t माइनस क्या आएगा बताओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ, अरे यार दिख रहा है फिर भी नहीं बता रहे हो आप, इसमें है a, तो t के साथ क्या है a, तो अपने को a गायब, सॉरी गायब नहीं, t के साथ a लेना पड़ेगा।
ओके, अब ये कैसे ले लिया बताया ना अपने को, थोड़ा सा आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मतलब अभी मैंने पेन चेंज की है तो पूरा ये पीछे का मेरे को सामने दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो थोड़ा सा आज के दिन अभी एडजस्ट कर लो। मैं ये पेन यूज़ नहीं करता, जान दिए, ठीक रहता पेन, मेरे को लगी थी अच्छी पेन है, बट पूरा वो पीछे का सामने आ रहा। ओके, तो मैंने दुकानदार के कहने पे ले ली थी, मेरे को लगा अच्छी पेन है वो वाली, बट फिर भी ऐसे पूरा पीछे आ रहा हो, तो जान दो क्या बोलते उसको, ट्रैक से नहीं भटकते अपन, तो ऐसे आ गया। अब इसको अपने को पता है एफ ऑफ 1 का क्या है, फंक्शन 1 का, फंक्शन 1 इज इक्वल टू दिया इधर 0, तो इसका 0 आ जाएगा, इनटू यू ऑफ t माइनस 0। अब दिख ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे का डार्क है पूरा, इस पर ये फेंट पेन है तो फेंट पेन चलेंगी नहीं इस पर, तो यहाँ पे अपने को डार्क ही भी लेनी पड़ेगी। जान दो इस वाली इसमें लिख लेता मैं, उसके बाद में नहीं लिखूंगा। ओके, तो ये 0 एफ ऑफ 1 का, ये देखो यहाँ पे 0 दिखा है, 0 इंटू यू टी माइनस 0 बराबर प्लस, मतलब 0 इंटू 0 ये पूरी टर्म ही 0 बन जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे क्या है फंक्शन 2, तो फंक्शन 2 के अंश से है टी माइनस ए होल रेस्ट मतलब 4 माइनस एफ ऑफ 1 फंक्शन 1 वापस से क्या है 0, ये ब्रैकेट है ब्रैकेट, एंड यू ऑफ टी, तो यू ऑफ टी माइनस ए। ओके, इतना हो गया। उसके बाद में ये देखो, ये तो 0 इंटू यू ऑफ टी है तो ये 0 आ जाएगा, प्लस अब क्या आ जाएगा ये माइनस, ये टर्म माइनस 0, तो जैसी की वैसी टर्म टी माइनस ए रेस टू 4 बच जाएंगी, इंटू ये क्या है, ये टर्म इसको इंटू में आ जाएंगी यू टी माइनस ए। ठीक है, अब बहुत सारे जनों को आंसर समझ गया होगा क्या आएगा, बट फिर भी अपने को लिख के सॉल्व करके तो दिखाना ही पड़ेगा। सॉरी, टी माइनस ए 4 यू टी माइनस ए। ठीक है, अब अपना क्या है एफ ऑफ टी का यू एस एफ में कन्वर्जन हो गया बराबर। अब अपने को क्या करना है, बाय मतलब क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन ही बताते अपने को क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो बाय टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड लिया तो क्या होगा, ये एफ ऑफ टी को भी लैपलास लगेगा, तो एफ ऑफ टी को लैपलास लगा तो उसका आंसर अपने को पता है क्या था, और लैपलास अगर इसको लगा टी माइनस ए होल रूट टू 4 मीन रेस टू 4 एंड टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ओके, तो इसका आंसर अपने को पता है, अपन ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो माइनस ए है, यहाँ पे भी माइनस ए है, मतलब ई रेस टू माइनस ए एंड एस, माइनस ए एस बढ़ेगा सामने बराबर। उसके बाद में लैपलास में क्या बचेगा, बस टी, ये माइनस ए भी निकल गया तो टी रेस टू 4 बचेगा इंटू यू टी बचेगा। देखो कितना सिंपल आया क्वेश्चन हो गया ये, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके देखो बोल रहा था एक बार, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आएगा आपको बराबर। तो ए रेस टू माइनस ए एच जैसे का वैसा, एंड लैपलास इसका पता है अपने को, तो पहले तो इसकी वैल्यू 1 रहती है, 2 रेस टू 4 लिख लेते हैं अपन। अब लैपलास इसका 2 रेस टू 4 का अपने को पता है, 2 रेस टू एन सॉरी टी रेस टू एन का फॉर्मूला अपने को पता है, तो ए फैक्टोरियल रहता, तो सॉरी एन फैक्टोरियल, मतलब एन में क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन एस 4 प्लस 1 बराबर। इसका आंसर तो ऐसे ही निकल गया, बहुत इजीली निकल गया, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके देखो बोल रहा था। तो डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल कैल्सियम में डाल देते अपन, 4 इंटू नहीं दिखना पड़ता, ये अल्फा, ये देखो आंसर डायरेक्ट 24 आ गया, मतलब इंटू 24 अपॉन एस 4 प्लस 1 5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 24 इंटू ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस रेस टू 5, ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, आया होगा ऐसा आंसर तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कहाँ पे गलत हो गया वो भी देख लो। तो स्टेप बाय स्टेप क्या देखते हैं अपन, तो पहले तो एक्सप्रेस लिखना है, उसके बाद में यूएसएफ में कन्वर्ट करना है, एफ ऑफ टी को मतलब फंक्शन को यूएसएफ में कन्वर्ट करना है, बाद में बाय टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड उसको सॉल्व करना है। सॉरी, इधर लैपलास इसका लिखने का रह गया, इसका रहेगा एफ ऑफ एस बराबर, तो इसका एफ ऑफ एस यहाँ पे आएगा बराबर फंक्शन। ठीक है, देखो फंक्शन अपन ने क्वेश्चन काय में है एफ ऑफ टी में, और आंसर काय में है एफ ऑफ एस में, तो कभी भी आंसर एफ ऑफ एस में आता है और क्वेश्चन एफ ऑफ टी में आता है। देखो आंसर के साइड में कहीं भी टी दिख रहा है क्या आपको, नहीं, क्योंकि आंसर हमेशा एस में आता है। देखो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, एस रेस टू 5 है ये। ठीक है, बराबर से लिखना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी देखते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना पूरी इसकी, दोनों भी क्वेश्चन एक बार वापस से आप सॉल्व करके देखना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।